Good morning, students. Here the computer class for class 6. The chapter is working with the table in MS Word 2010. In previous classes, I had discussed about the table. Create how we create a table. How many types of performing we create a table in MS Word. And the method of the table styles and the colors, the performing the shading and borders in the table. In this class we will know about the performing calculations in table. How can we perform a calculations in table? In MS Word you can do basic calculation inside the table. In the given table, columns and so by the letters starting from A, and the rows are shown by the numbers starting with 1. The first cell of the table is called A1. Here, see here, the table of the A1 and A2, A3, A4. It all are the table of the it all are the table or a cell of a MS Excel. ये जो वर्टिकली लाइन दिख रही है आपको A1, A2, A3, A4, ये जो है ये कॉलम है. B1, B2, B3, B4 ये कॉलम है. C1, C2, 3, C4 ये कॉलम है. A B C ये A रो और कॉलम दोनों मिलने के बाद एक सेल का निर्माण हुआ. तो A1 यहाँ पे जो नाम दिया गया है A1 ये जो है ये A1 एक सेल है या एक टेबल है. फिर इसके अंदर B1 है. बी जो है वो कॉलम का नाम है. 1, 2, 3 ये जो है रो का नाम है. तो A1, A2, A3, A4 इस तरीके से ये कॉलम है. वर्टिकली अप टू डाउन एंड लेफ्ट टू राइट, इट ऑल आर द rows of in a table. The first cell of the table is called A1 cell का नाम दिया गया है. You can perform simple calculations in a table in MS Word. You can do mathematical calculations भी इसमें हम कर सकते हैं. पहले हम क्या करेंगे कि फॉर्मूला ऑप्शंस लेआउट टैब में हम क्लिक करेंगे. लेआउट टैब में क्लिक करने के बाद फॉर्मूला ऑप्शन में टेबल टूल्स ऑप्शंस मिलेगा जिसके अंदर डाटा ग्रुप. टू कैलकुलेशन करने के लिए हम सबसे पहले कुछ टाइप कुछ जो स्टेप्स हैं इसके स्टेप्स को अपनाते हैं. फर्स्ट जो दिया हुआ है इन द टेबल टूल्स ऑन द लेआउट टैब डाटा ग्रुप क्लिक द फार्मूला ऑप्शंस. फार्मूला ऑप्शंस में क्लिक करेंगे. क्लिक करने के बाद फिर हम वहाँ पे जैसे हम यहाँ पे कुछ डालते हैं, कोई नंबर वगैरह डालते हैं, उसके बाद फिर इसमें दिया जाता है इन दिस द सेल selected is at the bottom column numbers, then you have a sum above, sum left. इस तरीके से हम यहाँ पे क्या करते हैं साइन सम. अगर हमें कल इन्हें ऐड करना हो कॉलम A1 सेल A1 और A2 या B1 B2 को हमें ऐड करना हो, ऐड करने के बाद B3 में लिखना है तो हम कैसे करेंगे उसको पहले यहाँ पे लिखेंगे इक्वल सम B1 C3 यानी कि B1 से लेके C3 तक हमें इसे ऐड करना है. नाउ इफ़ यू वांट टू द ऐड द नंबर्स इन सेल B1 एंड C3, B1 और C3 को ऐड करना चाहते हैं देन फार्मूला वुड बी रिटेन सम B1 C3 इन नंबर फार्मूला बॉक्स, चूज द फॉर्मेट ऑफ नंबर देन क्लिक ओके. और उसे फिर जहाँ पे तुम ऐड करके लिखना चाहते हो उस जगह पे हम उसे ऐड कर देते हैं. तो सम यहाँ पे कुछ रेफरेंसेस दिए हुए हैं. टू ऐड नंबर्स यूज़ फार्मूला. above the cell sum above, below the cell sum below. इस तरीके के कुछ फार्मूले दिए हुए हैं जिसको हम यूज़ करते हैं उसको ऐड किए हुए हैं. above and below the cell sum above below, left the cell sum left, sum right, sum left right, sum above, sum right below. यहाँ ये जो हैं ये फार्मूले हैं. कुछ फार्मूले हैं जैसे यहाँ पे कुछ कॉलम्स बनाए हुए हैं. जैसे मैंने इस कॉलम में आपको दिखाता हूँ को हमें ऐड करना है A1 को ऐड करना है, B1 को ऐड करना है, C1 में लिखना है. तो यहाँ पे हम फार्मूला पुट करेंगे. फार्मूला बार में जाने के बाद इक्वल साइन, उसके बाद फिर सम A1 कॉलम B1
और कर्सर को यहाँ पे ले जाके हम फिर उसे ओके का क्लिक करेंगे तो A1 और B1 में जो भी ऐड किया हुआ जो भी यहाँ पे नंबर्स हैं उन नंबर को सम करने के बाद C1 में उसका आउटपुट निकलेगा। तो इस तरीके से इसको सम करते हैं। डिवाइड करना सब्ट्रैक्ट करना हो तो सब्ट्रैक्ट के लिए हम लोग माइनस लिखते हैं। अगर मल्टीप्लाई करना हो तो मल्टीप्लाई के लिए प्रोडक्ट लिखते हैं। अगर डिवाइड करना हो तो क्वोशिएंट लिखते हैं। इस तरीके से उसके हम लोग लॉजिक ऑपरेटर्स को डालते हैं। ऑपरेटर्स को डालने के बाद फिर उसे हम लोग ऐड करते हैं या जो भी कैलकुलेशंस होता है कैलकुलेशन को ऐड करते हैं। सबसे पहले हम करते क्या है इसमें कि लेआउट टैब में फार्मूला ऑप्शन में जाते हैं। लेआउट टैब में जाएंगे, फिर डाटा ग्रुप में फार्मूला ऑप्शन मिलेगा। फार्मूला ऑप्शन के अंदर टेबल टूल्स मिलेंगे। टेबल टूल्स में हम क्रिएट करते हैं तो आपको इस तरीके का वहाँ पे मिलेगा। अभी इसे सॉर्टिंग करना है, कनेक्ट टू टेक्स्ट फार्मूला में जाने के बाद फिर उसके बाद इस तरीके का आपको मिलेगा। यहाँ पे आपको उसे डालना है फार्मूला सम एबव नंबर फॉर्मेट पेस्ट फंक्शंस। इस तरीके से यहाँ पे अगर फार्मूला बार में नहीं जाके यहाँ पे अगर हम करते हैं तो यहाँ पे भी कर सकते हैं। नहीं तो फार्मूला बार में डायरेक्टली फार्मूला को ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद ओके क्लिक करते हैं तो हमारा ये वर्क हो जाता है। डाटा में टेबल्स में डाटा को कैसे अरेंज करते हैं। द वंस यू इंटर्ड डाटा इनटू ए टेबल यू कैन अरेंज द डाटा इन एप्लीकेशंस और न्यूमेरिकल ऑर्डर में अरेंज करना हो या फिर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना हो तो उसके लिए हम लोग सॉर्टिंग का ऑप्शन अपनाते हैं। डाटा सॉर्टिंग, इसकी डाटा सॉर्टिंग कहा जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग डाटा सॉर्टिंग करते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में या फिर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में या फिर न्यूमेरिकल ऑर्डर में हमें अगर उसे अरेंज करना हो तो इन सारे प्रोसेस को डाटा सॉर्टिंग प्रोसेस कहते हैं। सॉर्टिंग फीचर टेबल इज डिजाइन द अरेंजिंग डाटा दैट कैन विद इन ए टेबल के अंदर डिज़ाइन करने के लिए ऑर्गेनाइज करने के लिए डाटा को हम लोग सॉर्टिंग का यूज़ करते हैं। सॉर्टिंग के अंदर टेबल कैसे अरेंज करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे सॉर्टिंग टेबल यूजफुल ऑर्गेनाइजिंग योर डाटा टू सेलेक्ट द टेबल और कॉलम टू बी सॉर्टेड। जिसको सॉर्टेड करना है उसको हम लोग पहले सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद फिर लेआउट टैब में जाएंगे, फिर टेबल डाटा ग्रुप के अंदर टेबल टूल्स में फिर सॉर्ट ऑप्शन में जाके हम वहाँ सॉर्ट बटन पे क्लिक करते हैं। सॉर्ट बटन पे क्लिक सॉर्ट डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। इस तरीके का सॉर्ट डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा वहाँ पे। तो ये जब सॉर्ट अपीयर होगा तो किस तरीके से हमें अरेंज करना है यहाँ पे दिया हुआ है। किस तरीके से नंबर को अरेंज करना है, पैराग्राफ को अरेंज करना है, टेक्स्ट को अरेंज करना है, पैराग्राफ को अरेंज करना है, किस तरीके से अरेंज करना है, ये सारा यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं। इस सारे ऑप्शंस में हम जिस तरीके से उसे अरेंज करना चाहते हैं उस तरीके से अरेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है किस इन द सॉर्ट बाय पुल डाउन लिस्ट सेलेक्ट द फर्स्ट कॉलम विच यू वांट टू sort in the type pull down text number and date। now select ascending और डिसेंडिंग ऑर्डर्स। और उसके बाद फिर लास्टली हम ओके का बटन क्लिक करते हैं तो इसके बाद हमारा ये डाटा जो है रीअरेंज हो जाता है। यानी कि टेबल के अंदर रीअरेंजिंग का वर्क हम कैसे करते हैं, सॉर्टिंग के माध्यम से रीअरेंजिंग का वर्क करते हैं। कैलकुलेशंस का वर्क हम लोग फार्मूला बार के माध्यम से कैलकुलेशंस का वर्क करते हैं। उसके बाद फिर टेबल को हम लोग स्टाइलिंग का वर्क करते हैं, टेबल को क्रिएट करने का वर्क करते हैं। इस चैप्टर में हमने यही जाना। इस चैप्टर का नाम भी है वर्किंग विद टेबल्स इन MS वर्ड। यहाँ पे फैक्ट्स टू रिमेंबर दिए हुए हैं। टेबल ये मिक्सर ऑफ सेल्स दैन कैन बी अरेंज इन ए रो और कॉलम। टेबल किसे कहते हैं, टेबल जो होता है रो और कॉलम का मिक्सर्स होता है। मिक्सर्स ऑफ सेल का मिक्सचर होता है जो कि रो और कॉलम से अरेंज होता है। यू कैन क्रिएट ए टेबल MS वर्ड यूजिंग ग्रिड यूजिंग इंसर्ट टेबल ऑप्शंस एंड टेबल ऑप्शंस के माध्यम से हम यहाँ पे टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। द टैब की यूज टू मूव फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल लेफ्ट टू राइट के लिए अगर हम कर्सर को हमें मूव कराना है एक सेल से दूसरे सेल में तो टैब की का यूज़ करते हैं। यहाँ पे ये आपका चैप्टर 2 है जो कि वर्किंग विथ टेबल्स है। ये टोटली यहाँ पे आपका समाप्त हो गया क्योंकि इसके अंदर तीन टॉपिक दिए हुए हैं, कैलकुलेशंस के लिए, सॉर्टिंग के लिए या रीअरेंजिंग डाटा के लिए, और उसके बाद फिर कैसे टेबल को क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे इसकी क्वेश्चंस के बारे में कि क्वेश्चंस कैसे इसको उसके बाद फिर इसको डील करेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, हियर नाउ।